बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, मार्केटों में लगने वाली आग से बचाव के हवाले से आमिर एजाज और हारिस खान की दरखास्त पर वजीर से ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब की हदायत पर रेस्क्यू 1122 के तरबियती कैंप का हाल रोड से आगाज। सदर इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज टी पप्पू, वाइस चेयरमैन अमीन बेग, सीनियर नायब सदर शेख जाफर, डेप्टी सीनियर नायब सदर वासिफ मेराज, नायब सदर उमर हनीफ, हाफिज जुबैर मोहम्मद उस्मान व दीगर ताजरान ने शिरकत की। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर गुलबर्ग की अहम शाहरा कलमा चौक में वाक़या प्लाजा सेंचुरी टावर में फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मोअज़्ज़िज़ ताजरों ने भरपूर शिरकत की, जिसके क़यादत सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास मौजू ने की। मोअज़्ज़िज़ ताजरान ने सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर गुलबर्ग में वाक़या प्लाजा सेंचुरी टावर में सदर कौमी ताजर इत्तेहाद चौधरी अरफान की क़यादत में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें टीम मैनेजमेंट सेंचुरी टावर और ताजरों ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने, जिसमें फायर अलार्म, हाइड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों ने मीटिंग को खुशाइंद करार देते हुए कहा, चौधरी इरफान सदर सेंचुरी टावर पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करते हैं। सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान ने कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए प्लाजा सेंचुरी टावर में बहुत जल्द LDA की तमाम रिक्वायरमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास मौजूद, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुर्रहमान मोहम्मद अमरान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान चौधरी, सदर सेंचुरी टावर। आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जो कि अदारों ने फायर अलार्म के लिए, सेफ्टी अलार्म के लिए हमें नोटिस जारी किए थे कि आप वो जल्द से जल्द काम करवाएं। उस सिलसिले में हमने मीटिंग रखी थी और ये तमाम ताजर जो यहाँ पे आए हैं उन्होंने हमसे कमिट किया है कि जी बिल्कुल इस काम को हम जल्द से जल्द आपके साथ मिलकर करेंगे और इसको करना भी चाहिए, ताकि हमारा प्लाज़ा है, हम इसको खुशहाल देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी बदमज़गी पैदा हो, और जो शर्त अनासर हैं यहाँ पे उनसे उन्होंने बायकॉट करने का वादा किया है। मैं सबको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि जी आप इकट्ठे होकर चलें इंशाल्लाह, ताकि आगे मामला मज़ीद अच्छाई की तरफ जा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी अब्दुर्रहमान है। मैं सीनियर नायब सदर सेंचुरी टावर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गुल प्लाजा कराची में आग लगने का वक़ुआ एक हुआ है, उसके बाद इंडिगो में लाहौर में भी एक अपना आग लगने का मामला बना है। तो CM साहबा की तरफ से अपना हाईलाइट अदारों को थोड़ा सा टाइट किया गया और वो अदारे जगह जगह पे जहाँ आग ज़्यादा लगती है, कलमा चौक में एक सेंचुरी टावर है, जैसा कि उरीगा सेंटर है, बिग सिटी है, हफीज़ सेंटर है, उन्होंने सरफ़हरिस्त पर रखा है। लिहाजा 2024 में जब आग लगी थी तो LDA और 1122 ने जब इंस्पेक्शन की थी तो प्लाज़ा के अंदर फायर अलार्म सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम की कोई चीज़ नहीं थी। और 2018 में आग लगी थी जब सेकंड फ्लोर पर, तब की जो इंतज़ामिया थी, मनीर अहमद साहब, हाजी मनीर साहब जो थे उस वक़्त वो मैनेजिंग बॉडी में थे, तब उन्होंने ताजरों से, प्लाज़े के जो दफ्तरों के मालिक उन्होंने 50-50 हज़ार रुपया फायर अलार्म सिस्टम लगाने के लिए, सेफ्टी सिस्टम लगाने के लिए वसूल किया, जो कि तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया अमाउंट बनती है। लिहाजा उन्होंने ताजरों का पैसा, प्लाज़े के दुकानदारों का, मालिकों का पैसा प्लाज़े की बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगाया। और LDA ने 2024 में ये हमें एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके अंदर फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। आज वो कहते हैं कि जी मैंने ये सिस्टम लगाया था। अगर लगाया था तो ये अदारे झूठ बोल रहे हैं, LDA झूठ बोल रहा है, और उसके बाद 1122 की जो रिपोर्ट आई है वो गलत, वो झूठ पर मबनी है क्या?
ہم یہ تاجروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ پلازا کے اوپر نہیں لگا، لہٰذا آج ایک پلازا میں میٹنگ رکھی گئی تھی جس کا عنوان یہی تھا کہ فائر الارم سسٹم لگایا جائے جس سے تاجروں کا، دکانداروں کا مال اور ان کی جان، اس کی حفاظت کی جا سکے یہ سسٹم لگا کر۔ جیسا کہ آج ایک میٹنگ جو رکھی گئی تھی اپنا چودھری عرفان صاحب صدر سینچری ٹاور ہے ان کے آفس میں، تاجروں کے ساتھ ان کی میٹنگ ایک ہوئی ہے، اس میں تاجروں نے ایک پورا اطمینان اور اعتماد اظہار کیا ہے کہ ہم چودھری عرفان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس فائر الارم سسٹم، سیفٹی سسٹم کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام وکاس مہاجن ہے، سرپرست اعلیٰ سینچری ٹاور۔ آج کی تاجروں کے حوالے سے جو ہماری اس بلڈنگ میں ملاقات ہوئی اس میں تاجروں نے ہمیں فل سپورٹ اور یقین دلانے کا اظہار کیا، اور میری یہ نیک تمنائیں ہیں کہ یہ بلڈنگ میکسیمم سے میکسیمم، ظاہر ہے کلمہ چوک پہ یہ بلڈنگ واقع ہے، اور یہ میکسیمم ٹو میکسیمم اجاگر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، محمد عمران جاوید، تاجر سینچری ٹاور۔ میں پچھلے 6 سال سے اس پلازے میں جو نا بزنس کر رہا ہوں، اور آج جو ایک 2-3 دن پہلے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس آیا جس میں پلازے میں کچھ لوازمات جو کہ پورے کرنے تھے، جس میں فائر بریگیڈیئر اور دوسری لوازمات ہیں۔ آج ہمارے پلازے میں چودھری عرفان صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پورے تاجروں نے ان پر یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ جو پلازے میں کام ہوگا اس پر ہم پورا اس پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے آج تک جتنے بھی پلازے میں انہوں نے ہدف لیے ہیں، اہداف لیے ہیں کام کے، وہ پورے ہوئے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہم بطور تاجر عرفان چودھری صاحب پر، عبدالرحمان پر، ان کی پوری ٹیم پر ایک یہ ہمارا یقین ہے، اعتماد ہے کہ یہ لوگ پورا کام کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن جنوبی چھاؤنی کی حدود میں اندھیری نگری چوپٹ راج پولیس چوکی نادرآباد کے شیر جوانوں نے شہری صفدر علی کے گھر کی چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ گھر کا صفایا کرتے ہوئے صفدر علی اور ان کے بیٹے عادل اور ملزم کو گرفتار کر کے ثابت کر دیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ شدت کر کے ہمیں لے کر گئے ہیں اور یہاں پہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن جنوبی چھاؤنی کی حدود میں دیر نگری چوپٹ راج پولیس چوکی نادرآباد نے شریف شہری کے گھر کی چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ گھر کا صفایا کرتے ہوئے صفدر علی اور ان کے بیٹے عادل اور ملازم کو گرفتار کر کے ثابت کر دیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ متاثرہ شہری نے کہا، میرا بیٹا چھت پر موجود تھا کہ اس نے کٹی ہوئی پتنگ پکڑ لی، جس پر چوکی انچارج علی نقوی اور دیگر 5 نامعلوم ملازمین نے میرے گھر میں داخل ہو کر مجھ سمیت میرے اہل خانہ پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ CCTV کیمرے توڑ دیے، 1,25,000 روپے کیش، زیورات، ATM کارڈ اور DVR بھی لے اڑے۔ متاثرہ شہری کے ATM کارڈ کو دیگر جگہوں پر استعمال کرنا پولیس کی گڈ گورننس کا راگ گانے والوں پر سوالیہ نشان ہے۔ اہلیان علاقہ گوہاوا گاؤں علی رضا، محمد رفیق، شاہد محمود، سردار علی، صغیر علی، افتخار علی، عبدالرحمان، حاجی شوکت، محمد اشرف، کیسر عباس، محمد پرویز اور دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIG آپریشن لاہور فیصل کامران اور دیگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور میرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں اہلکار، اور 4 سے 5 اہلکار داخل ہوئے ہیں، بعد میں کال کر کے اور بلا لیے گئے ہیں، ہم پہ تشدد کر کے ہمیں لے کر گئے ہیں اور یہاں پہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں، ہمیں چوکی مطلب ٹائر بازار تھانے لے کر گئے ہیں، وہاں پہ جا کے بند کر کے تو دوبارہ سے گاڑی لے کر آئے ہیں اور ہمارے گھر کے 4 دیواری پامال کی انہوں نے، ہمارے گھر کے تالے توڑے ہیں، میرے گھر میں اکیلی عورتیں تھیں، میرے گھر کے تالے توڑ کے سارا یہ معاملہ دیکھ لیں، میرے گھر کے کیمرے توڑے گئے ہیں، میرے گھر کے تالے توڑے گئے ہیں، میرے گھر سے DVR اٹھا کے لے کر گئے ہیں، نیٹ سروس اٹھا کے ساری بند کر گئے ہیں، اور گھر کے سارے کمروں میں تلاشی کی گئی ہیں میرے کمروں کی، اور یہ ساری چیزیں
ये आपके सामने। वजह ये थी कि ये बच्चा जो ना वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा छत पे गुड्डी डाल रहा है, और गुड्डी डालने से मतलब वो मेरे बच्चे को जाके छत पे मारना शुरू किया। मारते मारते वो उसकी सारी फैमिली छत पे बैठी हुई थी। छत पे बैठने के बावजूद उन्होंने उसके ऊपर माँ बहन ने गालियाँ दी हैं। गालियाँ देने के बाद उसको बेटे को थप्पड़ मारा है, और मामा छुड़ाने के लिए गई है, मामा को भी थप्पड़ मारा है। ये सारा वकूआ सुनने के बाद मैं भी उधर गया हूँ, मैंने भी देखा, मैंने छुड़ाने की कोशिश की है, मुझे भी थप्पड़ मारे गए हैं और मेरे साथ भी तशद्दुद किया गया है। ये सारा मामला हुआ है। इसके बाद जब सारा मामला के बाद जब घर की तलाशी लेने के बाद, ये घर के सारा सर्कुलेशन करने के बाद ये बंदा वहाँ पे गया, चौकी इंचार्ज अली नकवी नाम है जिसका। ये वहाँ पे जाके इसने मुझे और मेरे दो साथी थे, मेरा दामाद था घर में, उसको भी लेकर गए हैं। और जो वहाँ पे जाके इन्होंने गिरफ्तार करने के बाद उधर जाके पहले हमें मारा है, फिर उन्होंने हवालात में बंद किया है। बंद करने के बाद जब ये सारा वाक़या करके गया है ये अली नकवी, इसके बाद इसने हवाला से मुझे भी निकाला है, मेरे साथियों को भी निकाला है, मेरे बेटे को भी निकाला है, और मुझे और मेरे दूसरे कारीगर को वो हवालात में वापस बंद कर दिया है। और मेरे दामाद को और मेरे बेटे को उन्होंने अलग कमरे में ले जाके उनके ऊपर तशद्दुद किया है। उनकी टांगों पे रूलर चलाए गए हैं, उनकी पैरों की तलियों में वो प्लास्टिक के डंडे मारे गए हैं। अब वो चलने के काबिल नहीं है, जो इसके साथ जुल्म किया है मेरे बच्चों के साथ। और ये रात को इतनी तकलीफ़ हुई है, ये अपनी मोबाइल गाड़ी पे बच्चे को सर्विस हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट दिलवा के फिर ये रात को 4 बजे वापस आए मेरे पास। मैंने हॉस्पिटल में शोर डाला है तो मुझे ये भी कहा गया कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। मेरा बेटा है, मैं दुख में शामिल हूँ, मेरे बेटे से मेरे बेटे का दुख नहीं मेरे से देखा गया, तो मैं किसी को बुलाऊंगा तो वो बुलाने पर भी कह रहे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बुलाने की, और उनको क्या कह के बुलाऊँ। मैंने कहा भाईजान मेरे बेटे को तकलीफ़ है, इसको ट्रीटमेंट दिलवाओ या इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ये मामला तो है सारा के साथ जो जास्ती हुई है, जो इन्हें किया है, जो लुटमार करके लगाया, कूटा मारा है, सानू साथ इसके इंसाफ मिलना चाहिए। आईजी पंजाब से दरखास्त है, मरियम नवाज साहब से दरखास्त है। असी हम बहुत गरीब आदमी है, बहुत सारा इसने जास्ती की है, गुंडागर्दी करता है, तो बोलने की तमीज़ नहीं है। ये ऑटो ने मुश्किल की है, आधे घंटे बाद आन के घर की लूट मार करके गया, मुलजमों को अंदर बंद करके आके आधे घंटे बाद आया खाली। और ये इनका सफदर साहब का हमसाया हूँ, बिल्कुल हमारे सामने इनकी रहाइश है। तो हमारे घर के सामने से जब ने ये सारा वकूआ देखा है, छत पे चढ़े हुए तो हमें भी पुलिस वालों ने साथ में गालियाँ दी हैं और कहा नीचे हो जाओ वरना आपको भी उठा के ले जाएंगे। और बाहर आके फिर दुकान के आगे खड़े हुए तो कहा दुकानें बंद करो, दफ़ा हो जाओगा पर अपने घर। ये मामला थे। हमें तो उस दिन पुलिस वाले कम और गुंडे बदमाश ज़्यादा नज़र आए हैं, और जो उस दिन दोबारा इन्होंने आगे किया, हम तो समझते थे कि ताले सिर्फ चोर लोग तोड़ते हैं। हमारे आंखों के सामने इन्होंने गेट बंद को जोर लगा के तोड़ दिया ताले, और ऊपर चले गए, जाके सारा जो है उनके घर की तलाशियाँ लेके सामान उठा के ले गए। शुक्रिया कर रहा हूँ। हमारे साथ सफदर साहब हमारे साथ ही रहते हैं घर के, तो ये हमारे इधर आए थे, इन्होंने मारपीट की और इनको साथ लेके गए, और ये साथ ही मेरा घर है। ये मुझे कह रहे थे मैंने छत पे जाना है, तो मैंने छत पे नहीं जाने दिया, तो ये साथ मुझे भी ले गए। और मैं नीचे काम कर रहा था, इन्होंने आके मारपीट की है, और मारपीट करके मुझे भी साथ ले गया। मैं तो नीचे काम कर रहा था और मुझे भी साथ ले गया, मुझे भी मारा है और इनको भी मारा है, और सीनों से घसीट के नीचे ले गए। जब इन्होंने उधर बंद कर दिया तो वापस आने का इनका तरीका भी नहीं था। वापस आए, इन्होंने तशद्दुद किया, औरतों के साथ ताले तोड़े हैं और नीचे आकर सारी तलाशी ली है, और जो इनको मिला इन्होंने उठा के लेके गए हैं। ये मैं गुआवे का रहने वाला हूँ। ये मेरा छोटा भाई है जिसके साथ तशद्दुद हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो मैं अपने CM साहब और मरियम नवाज और IG पंजाब की गुजारिश करना चाहता हूँ कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इनका किराएदार हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा इनके साथ ज़्यादती हुई है। फिर दूसरा डला आया, उसने खंबे पे चढ़ के उनका कैमरा तोड़ा, फिर गेट ज़बरदस्ती उन 2 बंदों ने हाथों से खींच के गेट के अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर दाखिल होके फिर अंदर से सारा सामान लेके गए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से MB न्यूज़ के नुमाइंदे
की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शहीन चौक पुलिस की आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, आतिशबाजी का सामान बरामद। डीपीओ गुजरात की हदायत पर आतिशबाजी के सामान की फरोख्त के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना शहीन चौक पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जकाउल्ला वल्द अब्दुल गनी सकना नागरानवाला के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से पटाखों की डिब्बियां, फुलझड़ियां और छोटे अनार बरामद किए गए। मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुतल्लका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि बरामद शुदा सामान पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया के इलाका चक भट्टी में सुई गैस की बंदिश ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गैस के बिल बाकायदगी से वसूल किए जा रहे हैं, मगर घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बच्चे बगैर नाश्ते किए स्कूल जाने पर मजबूर, जबकि खवातीन सड़कों पर आकर एहतजाज पर मजबूर हो गई हैं। तफसीलात के साथ देखते हैं इस रिपोर्ट में। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, भाटी चौक में मां और बच्ची के मेन हॉल में गिरकर जान बहक होने का मामला, डीजीएलडीए का सख्त एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। कबल प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया था। डीजीएलडीए का कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करने की हदायत। डीजीएलडीए की हदायत पर कॉन्ट्रैक्टर को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, लाहौर से खबर शामिल करते हैं। एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुबशर कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास ने बतौर मेंबर गवर्निंग बॉडी शिरकत की। इजलास में सनदी कारकुनान की फलाह बहबूद के लिए एक तारीखी फैसले के तहत रमजानुल मुबारक में राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए के खसूसी रमजान पैकेज की मुत्तफका मंजूरी दे दी गई। ये फैसला वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन और महंगाई के पेश नजर किया गया। इजलास में 720 सेंडर फ्लैट स्कीम, कसूर में मेडिकल सेंटर के कयाम की भी मंजूरी दे दी गई। ये इकदाम मजदूर दोस्त पॉलिसियों और वर्कर्स वेलफेयर के अमली सबूत हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।